ये है दिल्ली दर्पण। तो जिसने बाद में खत्ता डाला है गलती उसकी है, क्योंकि डेयरी पहले थी। कोर्ट को जो है पूरी सच्चाई नहीं पता थी या बताई नहीं गई, क्या कारण रहा। अब अपना वकील किया, कोर्ट के सामने हम अपनी बात रखेंगे और डेयरी वालों के फेवर में बहुत जल्दी कुछ ना कुछ सरकार से करेंगे। डेयरी वालों का कोई कसूर नहीं है, जिसने बाद में खत्ता डाला उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कि काफी लोगों ने यहाँ बीमार हो गए हैं, अटैक पड़ चुका, 2 आदमी के इसमें एडमिट हो चुके हैं अस्पताल में। तो वो 15-15, 20-20 हजार में किराए के लिए कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि सामान बाहर रखो, खाली तुम रह सकते हो। कोर्ट ने नोटिस दे दे तोड़ने के, अलॉटमेंट लेटर कहाँ वहाँ का जमीन का जो दे रहे हैं हमारे को। वो अभी इस समय मौजूद हूँ बलसवा देवी पे, जहाँ पे हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं यहाँ पे बादली विधानसभा से विधायक सर। जिस तरीके से अभी 3 दिन का नोटिस जारी हो चुका है बलसवा देवी को, और आगे क्या व्यवस्था है, क्योंकि आप यहाँ के प्रतिनिधित्व हैं, लोगों ने यहाँ पे आपको वोट दिया है, तो किस तरीके से सहायता है आपको? देखिए, ये सारा मैटर जो हुआ एक एनजीओ की वजह से हुआ, जिसने कहा कि भाई यहाँ जो है ये डेयरी का जो दूध है वो पीने लायक नहीं है, खत्ते की वजह से। तो उसमें क्या हुआ कि वो कुछ पता नहीं चला कि कब किस तरह से कोर्ट से ऑर्डर हो गए। कोर्ट ने यहाँ से कह दिया कि भाई डेयरी को हटाया जाए, जबकि सच्चाई है ये सन 76 से डेयरी बसी हुई है और खत्ता उसके बाद आया है। तो जिसने बाद में खत्ता डाला है गलती उसकी है, क्योंकि डेयरी पहले थी, खत्ता बाद। तो कार्रवाई तो उन पे होनी चाहिए कि जिन्होंने डेयरी के नज़दीक में खत्ता डाला। लेकिन आज वो समय नहीं है, आज सबको मिलके, क्योंकि कोर्ट को जो है पूरी सच्चाई नहीं पता थी या बताई नहीं गई, क्या कारण रहा। अब अपना वकील किया, कोर्ट के सामने हम अपनी बात रखेंगे और क्षेत्र का विधायक होने के नाते दिल्ली सरकार में जो भी बात होगी, मैं अपनी तरफ से पूरा दिल्ली सरकार को जो है इसमें अवगत करा के और डेयरी वालों के फेवर में बहुत जल्दी कुछ ना कुछ सरकार से करेंगे। ये दूसरी एक सवाल उठाया जा रहा है कि एमसीडी का सोई हुई थी क्या, इतने सालों से उन्हें दिखाई नहीं दिया यहाँ पे किस तरीके से कार्य हो रहे हैं, और साथ ही टैक्स की बात उठाई गई है, क्या इतने सालों से एमसीडी को दिखाई नहीं दिया कि लोगों से टैक्स भी वसूलना है? नहीं, देखिए, बात ये नहीं आज के एमसीडी सोई हुई थी या क्या सोई हुई थी। आज बात सीधी सी ये है कि इनको जो है जिस तरीके से एक तरफा डिसीजन दे दिया गया, इसमें ये सर्वे नहीं हुआ कि 4-4 मंजिल के 5-5 मंजिल के मकान बने हुए हैं, 3-3 4-4 पीढ़ी यहाँ चली गई। पहले डेयरी थी, आज वो बच्चे पढ़ लिख लिए, वो दूसरा रोजगार भी कर रहे हैं। आप देख रहे हो सारे मकान बने हुए हैं, ये कहाँ जाएंगे? आज इसके लिए हमें बात करने की ज़रूरत है। और मैंने एक लाइन में कह ही दिया कि जब ये खत्ता डाला था, ये क्यों डाला था जब डेयरी इतनी नज़दीक थी। तो उस पर चर्चा होनी चाहिए कि भाई डेयरी वालों का कोई कसूर नहीं है, जिसने बाद में खत्ता डाला उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ के तमाम लोग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो एलिगेशन एनजीओ के ऊपर लगा रहे हैं, वो एनजीओ को इसका कसूर मानते हैं। नहीं, बिल्कुल एनजीओ को पता करें। उन्होंने कहा कि ये खत्ते के नीचे है डेयरी, जबकि यहाँ से 1 किलोमीटर का फासला है। कोर्ट को गुमराह किया है, ये गुमराह किया है एनजीओ ने। अच्छा, एनजीओ ने कोर्ट को गुमराह करने का काम किया है। एनजीओ ने जो भी डाला वो गलत बोला है। अच्छा, मैं विधायक जी का कहना है कि इसमें भी एनजीओ की गलती है, जो उन्होंने तमाम बातें की हैं वो गलत बातें की हैं। और यहाँ पे विधायक जी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि हम यहाँ के तमाम लोगों के साथ, यहाँ की जनता के साथ हम उनके साथ हैं और जितना हो सकता है कि हम उनका समर्थन करेंगे। एक प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने वकील किया है और आगे इन लोगों की बातें उनके सामने रखी जाएगी। इस तरीके से विधायक जी यहाँ मौजूद है और उनका जो आश्वासन है, क्या लगता है कि आगे कार्रवाई की जाएगी? मुझे ये लगता है कि जो विधायक जी कह के गए सही कह के गए और साथ देंगे हमारा, और हमारे कोर्ट भी सुनेगी, और जो भी है जितने भी हैं ये हमारे से नहीं नीचा खाएंगे। जो ये एमसीडी वाले हैं, ये जो हमारे से नहीं गलत कर रहे हैं, हमारे को बताया नहीं गया, इसके पहले जाए कहीं कोर्ट में केस डाल दिए हैं, ये पहले हमको पार्टी नहीं बनाया गया, इसका ये मुद्दा खाएंगे। अच्छा, यहाँ पे सवाल कई उठते हैं और तमाम उसके जवाब अभी तक नहीं है किसी के पास। पर यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली, तमाम प्रशासन जुट गया है 3 दिन का नोटिस लगाने में। 3 दिन का नोटिस दिया गया है, ये कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद, लेकिन अभी ये विधायक जी हमारे का नहीं अनुशासन दे के जा रहे हैं कि 15 तारीख तक हम कुछ नहीं होने दूंगा। 15 तारीख तक का हमारे का नहीं ये कह के जा रहे हैं। अब आगे क्या होता है परमात्मा जाने, लेकिन हमारे का नहीं थोड़ा सा नहीं सहारा दिए हैं कि काफ़ी लोगों ने यहाँ बीमार हो गए हैं, अटैक पड़ चुका, 2 आदमी के इसमें एडमिट हो चुके हैं अस्पताल में। अच्छा, विधायक जी आए, उनका आश्वासन कहाँ तक आपको लाजमी लगा? देखो, आश्वासन ये है कि कहना तो सबका ही है,
पर जिसका घर टूटा, जिसकी छत जा रही है, उसकी जिससे पूछो। बच्चे परेशान है, खाने के लिए तरस रहे कि खाए या रहे या कहाँ जाए। अगर हम कमरा ढूंढने के लिए जा रहे हैं ना किराए के लिए, जहाँ कमरा 3,000 का तो वो 18,000 20,000 रुपये मांग, तो क्या हम ये सोच रहे हैं कि कहाँ जाए। अच्छा, जिनका जो मकान मालिक है उन्होंने अपना किराया ही बढ़ा दिया, बात सुन के। ये हकीकत के है। पहली बात तो मिल नहीं रहा है, पता मिल नहीं रहा कि डेयरी से टूट के जा रहे हैं। अगर आसपास कहीं भी जो भी देख रहा है कि भाई कहीं तो साधन मिले रहने के लिए, बच्चों की छत जो करने के लिए, तो वो 15-15 20-20 हज़ार रुपये किराए के लिए कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि सामान बाहर रखो, खाली तुम रह सकते हो। तो बताओ हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। हमें इतनी टेंशन हो रही है कि हम रात रात भर सो नहीं पा रहे। पर लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने भी कहा है कि आप लोगों को स्थानांतरित करके दूसरी जगह दी जाएगी। सिर्फ कोर्ट का आश्वासन है, कोई कुछ नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ ऑर्डर दे दिया है। अगर कोर्ट ये कहता तो पहले जगह तो दे देता, जब भी तो तोड़ने के नोटिस लगा था। कोर्ट तो कुछ कह ही नहीं रहा। अगर कह भी रहा है तो पैसे मांग रहा है। वहाँ भी जंगल है, वहाँ भी जंगल है, प्लस पैसे मांग रहे हैं। कोई रियायत नहीं, कोई। मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट ने नोटिस दे दे तोड़ने के, अलॉटमेंट लेटर कहाँ है वहाँ का जमीन का जो दे रहे हैं हमारे को, वो तब तक उन्होंने दिखाया नहीं। और वहाँ पर आज के टाइम में जंगल पड़ा है, ना सीवर है, ना पानी है, ना जारी कर दिया, पर अलॉटमेंट लेटर अभी तक नहीं दिया वहाँ पर। अब वहाँ पर जाकर कौन जंगल में जाकर पड़ जाएगा वहाँ पर, आप ये बताओ ना मेरे को। वहाँ पर ना सीवर है, ना पानी है, ना बिजली है, मच्छरों में कौन पड़ेगा अपने बच्चों को लेकर। आप ये देखो ये चीज को। यहाँ पे विधायक जी के आने से तमाम बातें खुल के तो आई हैं, और एक महत्वपूर्ण बात ये भी निकल के आई है, अगर यहाँ से लोग अलग अलग जगह जाके अपना छत के लिए किराए पे मकान देख रहे हैं, तो वहाँ के आसपास के जो मकान मालिक हैं उन उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। जहाँ पे किराया 3 या 4 हज़ार हुआ करता था, वहाँ पे 15-15 हज़ार भी वसूले जा रहे हैं। ये काफ़ी परेशानी है। जहाँ पे इन लोगों का ये भी एक आरोप है कि कोर्ट ने नोटिस तो जारी कर दिया है, पर उन लोगों के लिए जहाँ पे जो ज़मीन बताई गई है उसके लिए कोई ऐसा कोई औपचारिक लेटर भी इशू नहीं किया गया है। ये एक बड़े अहम सवाल है यहाँ के स्थान के लोगों के लिए, क्योंकि अब इनका भविष्य जो है वो दांव पे लगा हुआ है। अब बड़ा देखने वाला बड़ा विषय होगा कि अब कोर्ट इसको लेकर आगे क्या सुनवाई देगा, अगली जब वकील की सुनवाई होगी वकील के साथ। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं संजीव, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।